ऐसे बाबा से प्रभु बचाए, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसकी कई वजह हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हादसे के बाद से ये बाबा छुपा हुआ है। उसे अपने भक्तों की अब बिल्कुल फिक्र नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके सेवादार इसे भगवान की इच्छा बता रहे हैं। सत्संग में उसकी बदइंतजामी दिखाई देती रही। इस गर्मी में लोगों के लिए वहां पर न पानी था और ना ही कोई पंखा। लोगों के आने जाने का कोई इंतजाम नहीं था, यानी कि न कोई एंट्री गेट, न एग्जिट गेट, न इमरजेंसी गेट। कि इतनी भीड़ आ रही है तो लोग कैसे निकलेंगे? इस भीड़ के बावजूद किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए इंतजाम नहीं था। प्रशासन से वादे के बावजूद 5 एम्बुलेंस तक वहां पर नहीं थी। और तो और जब हाथरस में मातम मन रहा था, तब मैनपुरी में बाबा के आश्रम में उसका भव्य स्वागत हो रहा था। अपनों से ऐसी बेरुखी कौन दिखाता है? या फिर ये कैसा भगवान या भगवान का एजेंट था जो मौत का हरकारा बनकर आया था? और इस मौत के हरकारे को बचा कौन रहा है? इतने बड़े हादसे के सबसे बड़े जिम्मेदार पर किसी की नजर क्यों नहीं है? कोई पुलिस वाला उसका नाम किसी केस में क्यों नहीं दर्ज करता? कोई नेता उसका नाम लेने से क्यों घबराता है? महिला आयोग की अध्यक्ष ये मांग कर रही हैं कि हादसे की एफआईआर में बाबा का नाम हो, लेकिन अभी तक इस बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है। आखिर ये बाबा है कौन? कहां से मिलती है इसे इतनी ताकत और कौन दे रहा है उसको संरक्षण? क्या है इस बाबा का सच? इस पर लौटेंगे और दिखाएंगे आपको विस्तार से एक रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले हाथरस हादसे से जुड़ी एक ताजा खबर जो आई है वो आपको दे दें। हाथरस के हादसे में जिन 121 लोगों की मौत हुई है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब शुरू हो गई है आना। जिन 21 शवों को आगरा लाया गया है, उनकी रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनमें ज्यादातर मौतें दम घुटने के कारण हुई हैं। जैसा कि भगदड़ में अक्सर होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र है कि 3 के हेड इंजरी थी, 3 की शॉक और हैमरेज से मौत हुई। और हाथरस भगदड़ कांड के बाद आगरा पोस्टमार्टम को पहुंची 21 डेड बॉडी। पोस्टमार्टम हाउस पर 8 डॉक्टरों की ड्यूटी थी। ज़्यादातर मामलों में बताया गया है कि छाती में खून जमने से दम घुटा है। ये वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर बता रहे हैं। जितनी डेड बॉडी आई, सबके शरीर मट्टी से भरे थे। 21 शवों में 35 से 60 वर्ष की महिलाओं की उम्र थी और ज़्यादातर इस भगदड़ में महिलाएं ही मारी गई हैं। तो अब आपको सुनाते हैं अरुण श्रीवास्तव, जो एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के सीएमओ हैं, वो इस रिपोर्ट के बारे में क्या बता रहे हैं। पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें देखा गया है चेस्ट इंजरी विद ब्लड इन थोरेसिक, यानी कि छाती के अंदर ब्लड जमा होने के कारण उनको एसेक्सिया हो गया, जिसकी वजह से उनकी दुखद मृत्यु हुई है। और ज़्यादातर में ट्रॉमा चेस्ट में दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादा वेट पड़ने पे या स्टम्पीड में जैसे होता है क्लासिकल साइन कि रिब का फ्रैक्चर होना, हेमरेज होना, वही पाया गया। सिंपल जैसे भगदड़ होती है स्टम्पीड में अक्सर इसी तरह की फाइंडिंग पाती है। हेड इंजरी नहीं मिली कोई भी। 21 आई हैं, जिसमें सभी का पोस्टमार्टम हो गया। शुरुआत में उस साथ में कुछ लोग का मड वड आ गया था, उसमें भी दम घुटने का आया है। वो बिल्कुल दम घुटने की भी 2-4 केसेस हैं उसमें। तो इस हादसे के 24 घंटे बाद बाबा को ख्याल आया है कि उससे मारे गए लोगों के प्रति शोक जताना चाहिए और घायलों के स्वस्थ होने की कामना तो करनी ही चाहिए। तो ये कृपा अब आई है। इसके अलावा बाबा के वकील भी सामने आ गए हैं। वो भी दावा कर रहे हैं कि बाबा इतनी पीड़ा में हैं कि उनके पास कहने को कोई शब्द ही नहीं है। ये अलग बात है कि जब हाथरस में मातम का माहौल था, तब बाबा के स्वागत में मैनपुरी में उनके आश्रम में जश्न हो रहा था। देखिए बाबा के रंग। वो सफेद पैंट शर्ट पहनता है, वो टाई लगाता है, वो जूते गांठता है। देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह अध्यात्म का पुजारी है।
लेकिन ये खुद को भोले बाबा कहता है। लगातार सत्संग कराता रहता है। इसके पीछे गरीब दुखी लोगों की एक बड़ी कतार थी। ये बात हाथरस के फुलरई गांव में हुए उसके सत्संग से पता चलती है। इस सत्संग में 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुट जाने की खबर है। लेकिन हाथरस में मची भगदड़ के बीच लाशों को जब अलीगढ़, हाथरस और एटा पहुंचाया जा रहा था, तब बाबा भोले वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर मैनपुरी के इस आलीशान आश्रम में पहुंचा और उसके स्वागत के लिए फूल बरसाए गए। तो 2 बजे भगदड़ मचती है, तो उसके बाद में बाकायदा 3 बजे के आसपास में ये जो भोले बाबा है वो यहाँ पर आता है। तो ये आप देखिए कि ये बिल्कुल यहाँ पर रंगोली फूलों से सजाई गई है और बहुत ताजे फूल हैं। तो इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद ये जो कथित भोले बाबा है वो यहाँ पर आता है और उसके आप देखिए सत्कार के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसका स्वागत करने के लिए यहाँ पर रंगोली सजाई गई है। ये आश्रम का आप देखिए कि मुख्य गेट है, स्वागतम लिखा गया है और ये जो मुख्य गेट है वो इस आश्रम का है। बाबा भोले का ऐसा धार्मिक रुतबा कि उनके सत्संग में 100 से ज्यादा जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उनके आश्रम के अंदर तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बाबा के गार्ड और पुलिस के दावों में जमीन आसमान का अंतर था। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया नहीं, मीडिया नहीं है। आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? अब लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे की। हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? अरे यार हैं, कितने बार बोलूं? सीओ साहब हमारे साथ में हैं। सर, यहाँ पर हैं अभी बाबा की नहीं अपने आश्रम में? जब कल ही बता चुका कि हम जब यहाँ आए थे तो बाबा तो है नहीं यहाँ पर। अच्छा, बाबा नहीं है, लेकिन उनके जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तो कल कह रहे थे कि 3 बजे के बाद में बाबा यहाँ पर आए थे। आपसे कहेंगे, मुझे तो नहीं कहे सर। हमारे पास बाइट है उनकी। वो आपसे कहेंगे, हमसे तो नहीं कहे ना। अच्छा, हमसे तो नहीं कहे। अच्छा, तो बाबा के खिलाफ में मुकदमा तो दर्ज हो गया है? अब ये नहीं पता मुझे। अच्छा, ये नहीं पता। नहीं। लेकिन बाबा भोले हैं कौन? दरअसल बाबा भोले का असली नाम सूरजपाल है। वह यूपी पुलिस में कांस्टेबल हुआ करता था। बताया जाता है कि यूपी पुलिस की खुफिया विभाग के एलआईयू में इटावा में था। उसके धंधे का जाल फैलाने में भी एलआईयू के उसके साथियों का जिक्र आता है। यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक वो एक बर्खास्त सिपाही है। हालांकि उसके करीबी लोग बताते हैं कि 1999 में उसने भी वीआरएस लेकर आध्यात्म का धंधा शुरू किया। वह नारायण साकार हरि बनकर सत्संग करने लगा। उसके साथ एक महिला बैठती है जो रिश्ते में उसकी मामी बताई जाती है। धीरे धीरे उसकी शोहरत भी बढ़ती गई और दौलत भी। मैनपुरी में उसका भव्य आश्रम बताता है कि उसने भक्तों की भक्ति से कितना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। उसके पास दर्जनों लग्जरी गाड़ियां हैं और हजारों समर्थकों की फौज भी। बताते हैं कि वो नेताओं का भी चहेता बन गया। अखिलेश यादव तक उसके कार्यक्रम के लिए ट्वीट करते पाए गए। वो दूसरे नेताओं का भी चहेता होता चला गया। है कि जब बाबा जी का सत्संग कहीं होता था तो वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से बैन रहती है और जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनको फ़ोटो वगैरह उपलब्ध करा दी जाते हैं। अगर फोटोग्राफी किसी को लेनी है तो वहाँ जाकर ले सकता है। 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता था, उसके बाद उसको बाहर कर दिया जाता था पंडाल। तो ये आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि भाई वीडियोग्राफी क्यों नहीं आप करवाते? क्योंकि सत्संग में इतनी भीड़ और इतना उनका वो रहता है, उनके खुद सेवादार इतने लगे रहते हैं कि वहाँ किसी चीज़ का बहस करने का वो नहीं होता कि हमें तो अगर न्यूज़ कवरेज करनी है तो अपना न्यूज़ करेंगे, उसके इस चीज़ की बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हर संत का एक अतीत होता है। इस बाबा का भी है एक काला अतीत जिसके तहखाने में कई जुर्म पड़े हुए हैं। 1997 में उस पर यौन शोषण का आरोप लगा। उसे इस आरोप में जेल भी काटनी पड़ी। उसके खिलाफ आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद, दौसा में 5 केस हैं। साल 2000 में उस पर पाखंड फैलाने को लेकर भी केस हुआ।
कोरोना काल में भी इस बाबा पर भीड़ जुटाने का आरोप लगा था। तब इसने 50,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया था। लेकिन इन तमाम मामलों के बावजूद इतने बड़े हादसे के बाद भी बाबा बेखौफ घूम रहा है। उसके सहयोगी बता रहे हैं कि किसी की मौत तो भगवान की इच्छा है। ये हादसा ये कैसे हो गया सर, जिसमें 100 जो है ये हादसा लगभग जो है 2 बजे के 2 बजे हुआ है लगभग। वहाँ से उसके 1 घंटे बाद हुआ है। और इसके बाद में बाबा जी कहाँ चले गए, भोले बाबा कहाँ पर आए? वो चले गए, अब ये नहीं पता है कहाँ गए। इसमें आप ये कह रहे हैं कि इसमें दोष ना तो भोले बाबा का है और ना ही मुख्य आयोजन कर्ता का है। जी किसी का दोष नहीं है। तो ये 100 से ज्यादा लोग फिर कैसे मर गए? सर जी ऐसा है ना, जैसे मान लो बरसात हुई और बाकी किनारे जो कीचड़ था वो बताया गया, मतलब जो यहाँ पे जो सूचना दी गई है, जो मीडिया से भी आ रही है, उसके किनारे वो जगह थी, तो उसमें जो है लोग जो है बाकी वजह से जो है गिरे धक्का मुक्की से, वैसे करके गिरे हैं। मतलब प्रशासन की डंडेबाजी से हुआ है? जी। अच्छा, वो आपके प्रभु का कोई दोष नहीं है? तो देखिए वाणी के माध्यम से ये भी कहते हैं कि जो मतलब जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है। ये सवाल है कि इस हद तक जानलेवा और आपराधिक लापरवाही के बावजूद बाबा के खिलाफ कोई एफआईआर तक क्यों नहीं हुई? क्यों पुलिस वाले या किसी नेता की जुबान पर बाबा का नाम नहीं है? क्या कोई बाबा को बचा रहा है? झूठे चमत्कार के बहाने हजारों की भीड़ इकट्ठा करने वाले पाखंडी बाबाओं की हमारे देश में कमी नहीं है, लेकिन भोले बाबा और नेताओं का गठजोड़ वो प्रतीक है जिसमें आम आदमी की जिंदगी भले ही चली जाए, लेकिन भोले बाबा के रसूख में कमी ना आने पाए। यही वजह है कि इस दर्दनाक वाक़ये के 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस अंदर जाकर बयान लेने और पूछताछ करने के बजाय वो बाहर इंतज़ार करती हुई दिख रही है। मैनपुरी से प्रमोद पांडे और मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको एक एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि ये हाथरस में जो कल का भयावह हादसा हुआ वो किस तरह से हुआ है। तो ये देखिए, ये मेन रोड जीटी रोड है यहाँ हाथरस, और यहाँ पर वो फुलरई गांव है जहाँ पर ये भोले बाबा का सत्संग हो रहा था। एक ही घंटे के अंदर यहाँ पर जैसे कि एक हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई, क्योंकि 12:30 बजे यहाँ पर वो बाबा पहुँचा। 12:30 पर वहाँ पे भीड़ जमा थी। 12:55 पे बाबा का प्रवचन शुरू हुआ और यहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद थे। बाबा प्रवचन देकर 1:45 पर निकल गया और 12:55 से 1:45 उसके बाद जैसे ही वो बाबा वहाँ से निकलते हैं, बाबा की गाड़ी के पीछे लोग दौड़ पड़े। बताया गया कि उनके चरणों की धूल लेने लोग दौड़ने लगे। अब उसके बाद 1:55 के करीब ही वहाँ पे भगदड़ हो गई है। आप इस एनिमेशन में ये भी देखें कि पास में ही जहाँ पर ये हो रहा था उसके पास में ही एक खेत है जहाँ पर पानी जमा था और वहाँ गड्ढे थे। इसकी वजह से एक दलदल थी और वहाँ पे भी लोग गिरे। बड़ी संख्या में गड्ढे में लोग गिरे हैं, फिर वो वहाँ से उठ नहीं पाए हैं। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी ये बताया गया है कि ज़्यादातर लोगों की मौत जो है वो दम घुटने की वजह से भी हुई है, छाती में खून जमा होने की वजह से हुई है। तो वहाँ पास में ही जो भगदड़ हुई, बाबा के पीछे लोग भागे, तो यहाँ पे जो दलदल थी वहाँ भी लोग गिर गए हैं। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।